हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज वीक। इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से नीट में ओबीसी आरक्षण को लागू करने को लेकर एक बड़ी खबर आई है और ये खबर देश की बहुसंख्यक आबादी पर असर डालने वाली है। आपको मालूम होगा कि नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी कि जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जो परीक्षा होती है उसमें ओबीसी के 27% आरक्षण को लागू करने को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी जा रही थी। और ये मामला जब मोदी सरकार को मजबूरी में ओबीसी आरक्षण लागू करना पड़ा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया था और इस पर लंबे वक्त से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने को मान्यता दे दी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है कि अब से नीट में मेडिकल की पढ़ाई लिखाई एडमिशन में 27% ओबीसी आरक्षण लागू होगा। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और एएस बोपन्ना की बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और कहा है कि 27% जो ओबीसी को आरक्षण मिला है वो संवैधानिक दायरे के अंदर मिला हुआ है और इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जिस पर रोक लगाई जाए। यानी इस साल जो 2021 में नीट में जो मेडिकल के एडमिशन होने वाले हैं उसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इस खबर के अलावा एक और खबर सुप्रीम कोर्ट से आई है। इसी फैसले में पे जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण यानी कि जो सुदामा कोटा इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो सवर्णों को 10% आरक्षण दिया गया है उस पर भी इसी बेंच ने ये कहा है कि इस साल यानी कि साल 2021 में नीट में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू होगा, लेकिन इसकी संवैधानिकता को ये कोटा सही है या नहीं है, क्या ये कोटा गलत है, इसका फैसला ये बेंच जो है 3 मार्च को करेगी। यानी कि आने वाली 3 मार्च को ईडब्ल्यूएस की संवैधानिकता का फैसला ये बेंच करेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हैरान करने वाला फैसला ये दिया कि फैसला होता रहेगा, संवैधानिकता की अंतिम सुनवाई होती रहेगी, लेकिन साल 2021 में नीट में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण मिलेगा। यानी कि सुदामा कोटा जिसे हम कहते हैं कि जो सवर्णों को 10% आरक्षण है वो भी मिलेगा और साथ में ओबीसी का भी 27% आरक्षण उनको दिया जाएगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ईडब्ल्यूएस है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो महज 48 घंटे में मोदी सरकार ने बिना किसी डेटा के बिना किसी आंकड़े के संसद में कानून बनाकर सवर्णों को खुश करने के लिए 10% आरक्षण दिया था, उसके बारे में सरकार के पास ऐसा कोई डेटा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे यह साबित होता है कि सवर्णों में 10% आबादी जो है वो गरीब है। कोई ऐसे सामाजिक आर्थिक या जातिगत जनगणना के तथ्य नहीं है जिससे यह साबित हुआ हो। तो इसकी बहुत गुंजाइश है कि सुप्रीम कोर्ट में इस जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है इसको गैर संवैधानिक घोषित कर दिया जाए। और मद्रास हाई कोर्ट को आपको याद होगा कि मद्रास हाई कोर्ट ने ये ईडब्ल्यूएस कोटे पर रोक लगा दी थी और कहा था कि मेडिकल नीट में ईडब्ल्यूएस कोटा लागू नहीं हो सकता क्योंकि इसके कोई आधार नहीं है, इसके कोई तथ्य नहीं है कि सवर्णों में गरीब के संख्या जो है वो 10% है या कितने गरीब है, इसका कोई आधार नहीं है, तो ये कोटा नहीं दिया जा सकता। और आपको याद होगा कि तमिलनाडु में नीट में ओबीसी आरक्षण को लागू करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। एमके स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसके बारे में लगातार विरोध किया और सरकार को लिखा और वहां विधानसभा में भी प्रस्ताव पारित किए गए और नीट में ओबीसी आरक्षण लागू करने के साथ साथ ये कहा कि हम अपने राज्य में तमिलनाडु में ईडब्ल्यूएस यानी सुदामा कोटा लागू नहीं करेंगे और उन्होंने नहीं किया। मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगाई और फिर स्टालिन सरकार ने कह दिया कि हम अपने स्टेट में ईडब्ल्यूएस के नाम पर 10% सवर्णों को आरक्षण नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? दिलचस्प बात यह है कि तमिलनाडु में एक अनुमान के मुताबिक जो सवर्ण है उनकी संख्या महज 3% है, महज 3%। तो वहां की सरकार ने कहा कि जब जिनकी संख्या ही 3% है उन्हें भला 10% आरक्षण कैसे दिया जा सकता है, जो अपनी आबादी के लिहाज से अनुपात में कहीं ज्यादा है। जितनी उनकी आबादी है उसके अनुपात में उनका प्रतिनिधित्व तो पहले से ही बहुत ज्यादा है और उनकी आबादी वहां पर महज 3% है, तो उन्हें भला 10% आरक्षण कैसे दिया जाए। तो ये कहकर वहां तमिलनाडु सरकार में ईडब्ल्यूएस कोटे को लागू नहीं किया गया। और इसी तरह से देश में भी ईडब्ल्यूएस के खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है कि 60,000 से ज्यादा कमाने वाला व्यक्ति जो है वो कैसे महीने में जो 60,000 कमाता है वो कैसे गरीब हो गया, उसको किस आधार पर आपने ईडब्ल्यूएस कोटा दिया। तो ये बात लगातार उठती रही है। इसी को लेकर अभी आपको याद होगा कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स थे वो हड़ताल पर भी बैठ गए थे और उन्होंने ये कहा था कि जो रेजिडेंट डॉक्टर्स का नया बैच है उसको लेके आइए, नई
जो डॉक्टर्स की वो आएगा, लौट आएगा, तो उससे कामकाज का बोझ कम होगा और नीट की जो काउंसलिंग पर रोक लगी हुई थी उसको बहाल कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे डॉक्टरों ने प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद मोदी सरकार ने यह कहा था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने के लिए मोदी सरकार ने आग्रह किया था, कहा था कि आप इसको जल्दी से सुन लीजिए। हालांकि इसकी सुनवाई बाद में होने वाली थी, लेकिन इसको अर्जेंट हियरिंग में किया गया और फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। यहां एक और दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि दरअसल मोदी सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर जो कोटा दिया था उसे लागू कर दिया था, लेकिन ओबीसी का 27% आरक्षण नीट जब से ये परीक्षा बनी है, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब से ये परीक्षा करा रही है, उसमें ओबीसी का आरक्षण लागू नहीं किया। हर साल औसतन करीब 4000 ओबीसी कैंडिडेट डॉक्टर बनने से वंचित रह गए, वो डॉक्टर नहीं बन पाए। और एक अनुमान है कि पिछले 3 साल में करीब 12 से 13,000 ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं वो डॉक्टर नहीं बन पाए। लेकिन ईडब्ल्यूएस को खुश करने के लिए मोदी सरकार लगातार इस ओर ध्यान दे रही थी, लेकिन ओबीसी की मांग को ठुकराई जा रही थी। लेकिन जब दबाव में मोदी सरकार को ओबीसी कोटा नीट में लागू करना पड़ा तो साथ साथ ईडब्ल्यूएस को भी लागू कर दिया, जिसकी वजह से पेंच फंसा। आपको याद होगा कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है और ये जो संवैधानिकता है कि ओबीसी का 27% आरक्षण दिया जाएगा, उस पर भी सहमति सुप्रीम कोर्ट जता चुका है। उसके बावजूद जब ये ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया गया तो पेच फंस गया और इसके साथ ये दोनों के दोनों मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित हुए। अब वहां से ओबीसी कोटे को संवैधानिकता के लिहाज से हरी झंडी मिल गई है, लेकिन साथ साथ ईडब्ल्यूएस को लागू करने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस साल तो लागू कर लीजिए। इसकी संवैधानिकता पर 3 मार्च को सुनवाई होगी और उस पर फैसला दिया जाएगा। हैरान करने वाली बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लगातार आरोप लगते रहे हैं कि जो जज हैं वो जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और एससी एसटी ओबीसी समाज से जुड़े मसलों को लगातार पेंडिंग रखने, सालों साल लंबित रखने का एक काम वहां पर किया जाता है। लेकिन जैसे ही मामला ओबीसी के अलावा, एससी के अलावा, एसटी के अलावा सवर्णों से जुड़ा हुआ होता है तो सुप्रीम कोर्ट पूरी की पूरी जुडिशरी एक्टिव हो जाती है। अब आप ये समझिए कि जब भी एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण किसी भी विषय में लागू होता है तो तुरंत वहां सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका डालता है और वहां से उस पर रोक लग जाती है कि जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक इस आरक्षण को लागू नहीं किया जा सकता। लेकिन ईडब्ल्यूएस को जैसे ही मोदी सरकार ने लागू किया उसके खिलाफ भी कई लोग सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक नहीं लगाई। लगातार अलग अलग, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर नेट हो या नीट हो, लगातार इस तरह की परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस के नाम पर सवर्णों को आरक्षण की बंदरबाट की जा रही है। वहां पर रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं लगाई गई। तो ये भी एक अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि क्या जो न्यायपालिका में बैठे न्याय के मंदिर के पुरोहित हैं, क्या वो जातीय पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं और वो सवर्णों के प्रति अपने जातीय लगाव के कारण इस तरह के फैसले दे रहे हैं? ये सवाल भी यहां पर खड़ा होता है। आपका इस मसले पर क्या कहना है कमेंट में लिखें और अपनी राय दें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले वीडियो में मिलते हैं साथियों।